64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. ऐवान बाला सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर। तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। अपोजिशन का शोर शराबा, तरमीम के मुसव्विदे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पेश की, जिसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने शदीद बीमारी के बायस वोट नहीं डाला। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी गई, कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। कमेटी ने भरपूर किरदार अदा किया, अरकान ने तजावीज़ दी, तारीखी कामयाबी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है मीसाक़ जमहूरियत पर आईनी अदालत में इत्तफ़ाक़ हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने उस पर दस्तखत किए। दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई। अपने कहे के मुताबिक 27वीं तरमीम को पहले सेनेट में पेश किया गया। मीडिया में बहस के बाद मैंने वादा किया उस पर राय का मौका दिया जाएगा। मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। तो ये आपके यहाँ सेनेटर बैठे थे, ये पहले ही हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के, कि देखो अपड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं। किसी को भूल है शायद। यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट के बाद सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। ऐवान ने खिताब करते हुए कहा, मैंने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। पाक भारत जंग में पाक फौज ने जो किरदार अदा किया काबिल फख्र है। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी, हमारे पास इजाफी वोट थे। सैफुल्लाह अबड़ो ने कौमी फरीजा सर अंजाम दिया। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब है तरमीम सब ने मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली। किसी भी जमात ने 243 पर बात नहीं की। पीटीआई के मुंह पर तमाचा है, उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। कौमी असेंबली में ये बिल पानी से भी तेजी से मंजूर होगा। कोशिश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम लाई गई। तमाम अरकान को आईनी तरमीम में बहस का हिस्सा बनाया गया। मीसाक़ जमहूरियत के तहत तमाम सियासी जमातों ने बातचीत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मैं अपोजिशन और हुकूमत के साथ बातचीत से मामला आगे बढ़ाया। 27वीं तरमीम के हक़ में 64 वोट कास्ट हुए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम, सीनियर वकीलों और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस को खत, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा। सीनियर वकीला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश करे। खत में मजीद कहा गया कि हम गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में तलखी। असद कैसर ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे पास सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता रह गया है। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि उन्होंने हिंदुस्तान के कहने पर शोहदा की तौहीन की, उनको इस जुर्म की फौरी सज़ा दी जाए। 9 मई के मुल्ज़मान को मिसाली सज़ाएं दें। शेर अफजल मरवत बोले कि आज हमें एक दूसरे पर दुश्मन तराजी के बजाय आईनी तरमीम पर बात करनी चाहिए थी, ताकि आवाम को पता चलता कि आईनी तरमीम में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का आइन भुट्टो की अमानत है। 73 के आइन की तैयारी में अवाम का खून पसीना शामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालिबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। हम बराबरी की नुमाइंदगी वाली आइनी अदालत के हामी हैं। आइनी अदालत में तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी होनी चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारत नवाज फितना और ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 20 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तला पर की गईं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शव्वाल में कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई दर्रा आदम खेल में की गई। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक खड़ी गाड़ी में हुआ। 6 गाड़ियां और 3 रिक्शे आग की लपेट में आए। 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाक फौज के खिलाफ बयानात काबिल बर्दाश्त नहीं, अपने मुहाफिजों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, सुहेल आफरीदी ने पाक फौज के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। ये बयानात मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों की तौहीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क दुश्मनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इदारों को बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इदारों से मुताल्लिक़ बयानात अफसोसनाक हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी गली कूचे की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनफी बयानात पर पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की तौहीन हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। हुकाम ने वज़ीर आज़म को हुकूमती इक़दामात पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के हवाले से इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ा करदा अहदाफ को मुअय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। तरक्की और अमन का राज साइंस और टेक्नोलॉजी में पोशीदा है। नौजवान नस्ल को साइंस और रिसर्च में पेशकदमी से आगाह रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साइंस के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत पंजाब तलबा को साइंसी तहकीक से इस्तेफादे की तरगीब दे रही है। IT, इंजीनियरिंग और साइंसी तालीम के मौक़े फराहम करना तरजीहात में शामिल है। नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। अपर दीर में कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। अहल खाना महफूज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी खाम तेल का दूसरा जहाज MT अल्बानी पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल। आज सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर बर्थ करेगा। जहाज पाकिस्तान के बंदरगाहों पर पहुंचने वाला दूसरा अमरीकी तेल बरदार है। सिनर्जिको ने पहली बार 10 लाख बैरल के तेल की दरामद की। इससे पहले MT पेगासस 29 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचा था। और मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। 1986 से 2009 तक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग लाहौर की प्रिंसिपल रहीं। आरफा सैयदा को 7 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफती कमेटीज़ की रुकन भी थीं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का अफसोस का इजहार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।